हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 502 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब की जो होती है वो के मतलब लाती है कबीर को और कहती है कि बिहान ने मुझे यहीं लाके एहसास दिलाया था ना कि मतलब मैं उसे प्यार करती हूँ कि नहीं, इसीलिए मैं यहीं उसे भी एहसास दिला दूँगी कि हाँ, मैं तुम उससे प्यार नहीं करती बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर जो होता है वो कहता है कि तुम तो जितना उसे नहीं दुख दे रही हो उतना तुम खुद अपने आप को दुख दे रही हो। जैसे दिया खुद जल के पूरी दुनिया को रोशनी देती है, वैसे ही तुम खुद जल रही हो और उसे भी जला रही हो। क्यों ऐसा कर रही हो? तभी यहाँ पे तबकी जो होती है कहती है कि कबीर, मेरी तकलीफ़ें कम है क्या कि तुम मुझे और तकलीफ़ दे रहे हो? और वो क्या करती है कि कबीर के गले लग जाती है। तभी यहाँ कबीर जो होता है वो थोड़ा सा उसे मतलब हल्का सा उसे हाथ लगा के पकड़ लेता है। यहाँ बिहान जो होता है जैसे देखता है तो वो शराब पी रहा होता है और अपने बॉटल को इतना तेज़ फेंकता है कि फूट जाता है, जिससे कि ये दोनों देख लेते हैं कि बिहान ने इन्हें देख लिया है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो गुस्सा होकर वहाँ से चला तो जाता है। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि जो कबीर होता है वो कहता है कि चलो, बिहान तो तुम्हें देख लिया हमारे साथ, उसे इस बात की फील हो गई कि मतलब मैं तुमसे। इधर ध्रुव और अदिति दोनों बैठ के रोमांटिक बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पे ध्रुव जाता है और देखता है कि एक किल्ली टूटी हुई है। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो एकदम मायूस हो जाती है। यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि ये किल्ली मैंने तोड़ा है और तुम्हें लोगों को मैं कभी सुहागरात मनाने नहीं दूंगी। यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है और हम सब्र करेंगे। यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन तो पलंग टूटा, फिर उसके बाद से एक और हादसा हुआ था, उसके बाद से ये कैसे हो सकता है? एक पे एक रोज़ मतलब ऐसे हादसा कैसे होते जा रहे हैं? मुझे तो श्रद्धा पे शक हो रहा है। तभी यहाँ पे श्रद्धा के लिए वो जा रही होती है। श्रद्धा के रूम में वो जैसे ही जाती है तभी श्रद्धा के रूम में वो देखती है कि वही मेज पे पड़ा रहता है वो किल्ली जो कि दरवाजे की रहती है। यहाँ पे श्रद्धा से वो जाती है मतलब बोलने के लिए। तभी वहाँ तबकी मिल जाती है। तबकी कहती है कि मतलब क्या हुआ अदिति, तुम बहुत परेशान हो। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो बताने वाली रहती है लेकिन बताती नहीं है। फिर तबकी बताती है, समझाती है कि देखो, तुम्हारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम उसके साथ गलत मत करना, नहीं तो तुम्हारे और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। यहाँ अदिति जो होती है वो कहती है कि कब्बानी जी, एक बात बताऊँ, कभी कभी आप मेरी एकदम थपकी दी की तरह बात करती हैं। तभी थपकी उसे समझाती है और थपकी जो अदिति होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ तबकी जो होती है कहती है कि मैंने तो तुम्हें सलाह दे दी है लेकिन मैं खुद गलत करने जा रही हूँ, वो भी बिहान के साथ। लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मारा है। यहाँ पे जो होता है कि बिहान जो होता है वो क्या करता है कि देखता है कि जो कबीर होता है वो कबीर एक्सरसाइज कर रहा होता है और बिहान वहीं आ जाता है। बिहान उसे एक लात मारता है जिससे कि कबीर गिर जाता है। कबीर को वो फिर उठाता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शौक है ना थपकी के करीब जाने के लिए, तो चलो मुझसे लड़ लो। तभी यहाँ कबीर जो होता है वो कहता है कि मेरे से क्यों तुम उलझ रहे हो, और तुम्हें पता है कि वो थपकी नहीं है बल्कि वानी जी है, और वानी मेरी पत्नी होने वाली है, जो कि मैं उसे चाहने लगा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो तुम बीच में से कहाँ आ पड़े। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो तलवार निकालता है और कबीर भी एक तलवार निकालता है। दोनों एक दूसरे को मतलब झगड़ा करने लगते हैं एक तरह से। तभी वहाँ पे आ जाते हैं बाऊजी। बाऊजी उन दोनों को देख लेते हैं ये मतलब झगड़ा करते हुए। तभी बाऊजी आते हैं, उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारी ख़ानदानी ये तलवार निकालने की। यहाँ पे बिहान को वो बोलते हैं कि बिहान, तुम्हें पता है ना कि हमारे परंपरा के अनुसार यहाँ पे कोई तलवार नहीं निकाल सकता, हमारी पुश्तैनी तलवार है। तभी यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि बाबू जी सॉरी। फिर यहाँ पे बाबूजी दोनों के हाथ से तलवार निकालते हैं और लेके चले जाते हैं। यहाँ पे तबकी जो होती है वो कहती है कि तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो। यहाँ पे जो कबीर होता है वो अपने रास्ते और बिहान अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती हैं वो पूजा के लिए चारों तरफ मतलब आरती कर रही होती हैं। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा जो होती है वो तो बस अदिति को नीचे गिराने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और वसुंधरा जी जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा, आज तो तुम्हारी पग फेरे की रस्म है लेकिन तुम पग फेरे की रस्म यहीं करना। तभी वहाँ श्रद्धा जो होती है वो एडवाइस देती है कि ऐसे कैसे ये यहाँ कर सकती है, इसका घर तो वहाँ पे है ना, भले कोई नहीं है लेकिन मायका तो है ना, वहाँ वो जाके कर ले। तभी यहाँ पे जो अदिति होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तभी यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि एक काम करो, ध्रुव को तुम लेके चले जाओ। तभी यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो उसकी बात को काट देती है, कहती
कहती है कि नहीं, दूल्हा तो बाद में जाता है ना लेने के लिए, पहले अदिति चली जाए उसके बाद तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं जाऊँगा अदिति के साथ। अदिति जो होती है वो कहती है कि नहीं ध्रुव जी, ऐसे रस्म पूरा नहीं हो पाएगा, आप बाद में आ जाइएगा, मैं पहले चली जाती हूँ पग फेरे की रस्म के लिए घर पे। तभी वसुंधरा जी जो होती है वो कहती है कि हाँ बेटा तुम जाओ और हम तुम्हारे जाने की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि चलो मेरा काम तो हो गया, अब मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। होती है जैसे ही जानती है कि मतलब अदिति जाने वाली घर पे, तभी वो काफ़ी खुश हो जाती है, सोचती है कि काश मैं भी मतलब घर रह पाती और मम्मी पापा के साथ आज घर पे रहती, तो मतलब अदिति के पग फेरे की रस्म हम लोग कितने अच्छे से करते हैं। यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि जाओ अदिति जाओ, अब देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तब की जो होती है वो आम पापड़ मिस कर रही होती है, तभी उसके हाथ से पॉलीथीन गिर जाता है और बिहान और कबीर दोनों ही उस पे पॉलीथीन को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पे बिहान उस पॉलीथीन को ले लेता है और कहता है कि चलो तुम बहुत प्यार करते हो थपकी से ना, चलो हम दोनों में एक शर्त लगती है कि हम थपकी के लिए आम पापड़ पहले कौन लाता है।